दोस्तों नमस्कार, मैं राज कपूर। आप देख रहे हैं खबर दस्तक। मायावती के भतीजे आकाश आनंद ने अखिलेश यादव को घेरने के लिए ऐसे शब्दों का इस्तेमाल किया कि भारतीय जनता पार्टी को खुश करना चाहते थे और समाजवादी पार्टी को घेरना चाहते थे। लेकिन समाजवादी पार्टी के समर्थकों ने मायावती के भतीजे को अखिलेश यादव पर ऐसी टिप्पणी करने के लिए ट्विटर पर दौड़ा लिया। मतलब जो आकाश आनंद अखिलेश यादव को घेरना चाहते थे वो खुद ही ट्रोल हो गए और उन्हें इनका अंदाजा भी नहीं रहा होगा। दरअसल आप जानते हैं कि अब उत्तर प्रदेश में तमाम राजनीतिक पार्टियां हैं जो कि चुनाव के मद्देनजर अलर्ट मोड में आ गई है। और इस अलर्ट मोड में वैसी पार्टियां भी आ गई है जो पिछले 4.5 सालों से चादर डालकर सो रही थी। अब कौन चादर डालकर सो रही थी ये मैं नहीं बताऊंगा, लेकिन कई सारी पार्टियां हैं। अब वो सारी पार्टियां भी अलर्ट हो गई है। अखिलेश यादव तो आप जानते हैं कि जिस दिन चुनाव हारे थे उसके अगले दिन से ही एक्टिव थे और वो हमेशा जनता के बीच में मिलते जुलते रहते हैं। हर मुद्दा, सड़क से लेकर सदन तक, इधर दिल्ली पार्लियामेंट में इनके सांसद और इधर उत्तर प्रदेश विधानसभा में इनके विधायक जनता के तमाम मुद्दों पर सरकार से सवाल जवाब करते रहते हैं। और अखिलेश यादव स्वयं भी आप देखते हैं कि किसी की जरूरत होती है मदद करने की, स्वयं करते हैं। आर्थिक मदद तब भी करते हैं। जांच, पुलिस, प्रशासन, हर किसी तरह का जो भी सहयोग अखिलेश यादव से बन पड़ता है वो करने की कोशिश करते हैं, उत्तर प्रदेश की जनता की भी, अपनी पार्टी के कार्यकर्ताओं को भी। अब इसी सिलसिले में सारी पार्टियों ने अपनी तैयारियां शुरू कर दी है। कांग्रेस ने भी शुरू कर दी है, सपा ने भी शुरू कर दी है। भारतीय जनता पार्टी के तो नेता योगी आदित्यनाथ है जो कि पिछले 1 महीने से हर जनपद में जाकर रैली कर रहे हैं। 6 महीना पहले से, चुनाव के समय पता नहीं क्या करेंगे। कांग्रेस भी आप देखें कि प्रयागराज में कितनी बड़ी रैली की। उसके बाद तो कांग्रेस का मतलब कि एक तरह से कहिए कि नया क्लेवर लोगों को देखने को मिला, रंग रूप चेंज हो गया। और अखिलेश यादव भी लगातार छोटी छोटी सभाएं, रैलियां कर ही रहे हैं। वो दादरी में आपने एक बड़ी रैली देखी थी। उसके बाद दिल्ली में गलती से एक रोड शो का आयोजन हो गया सरकार की वजह से। वो दिल्ली पुलिस ने अरेस्ट किया था तो सारे कार्यकर्ता पहुंच गए, गाड़ी को इन लोगों ने ही है जो कि कैप्चर कर लिया और इतने समर्थक सड़क पे आ गए कि वो एक छोटी सी रोड शो हो गई। फिर आप देखते हैं कि विजन इंडिया माध्यम से भी अलग अलग देश के शहरों में जाकर भी लोगों को संबोधित करके समाज के एक विशिष्ट वर्ग को उस कार्यक्रम में बुलाकर वहां से भी वो संबोधित कर रहे हैं। मतलब हर लोग लगा हुआ है। अब अखिलेश यादव ने एक कार्यक्रम किया था कुछ दिन पहले जनेश्वर मिश्र की जयंती के अवसर पर। हालांकि वो बड़ा कार्यक्रम था, जनेश्वर मिश्र के पार्क में होना था, लेकिन सरकार ने परमिशन नहीं दी। तो अखिलेश यादव ने वो कार्यक्रम समाजवादी पार्टी के कार्यालय में किया और वो प्रेस में उन्होंने बोला, मैं सुना हूं, वो बयान आप भी जाके खोज सकते हैं, कि इस बार सरकार ने जनेश्वर मिश्र की जयंती पर जनेश्वर मिश्र पार्क में कार्यक्रम की इजाजत नहीं दी, लेकिन जब हमारी सरकार आएगी तो हम इनका कार्यक्रम उसी पार्क में करेंगे जिनके नाम पे ये पार्क बना है। मतलब वो अपने वोटरों को संदेश साफ दे रहे हैं, स्पष्ट, उसमें कोई इफ वट नहीं है। मतलब उन्होंने ब्राह्मण समाज को स्पष्ट संदेश दिया कि ये सरकार ब्राह्मणों के साथ नहीं है, ब्राह्मण के कार्यक्रम को इजाजत नहीं देती है। ये साफ अखिलेश यादव ने स्पष्ट संदेश देने की कोशिश की। और उसके बाद मायावती ने जो ट्वीट करके कहा वो तो आप जानते ही हैं कि जब बसपा के साथ ब्राह्मण जुड़ने लगे तो समाजवादी पार्टी ने पीडीए में, पीडी का मतलब है जो कि पंडित, बता दिया। ये लोग समय समय पर पीडीए का परिभाषा बदलते रहते हैं, लेकिन सर्वजन की पार्टी बसपा है। ये बयान मायावती का एक्स पे जनेश्वर मिश्र के जयंती के तुरंत बाद आया। इसीलिए सवाल तो उठेंगे कि जो अखिलेश यादव ने ब्राह्मणों को अपने पार्टी में लाने के लिए, पार्टी के साथ आने के लिए अपील की है, उसका असर दिखा।
और सिर्फ उस दिन कार्यक्रम नहीं हुआ, बहुत भव्य कार्यक्रम हुआ। और दूसरी चीज क्या हुई कि पवन पांडे के नाम का अनाउंसमेंट हो गया अयोध्या सीट से लड़ने के लिए। इससे तो और खलबली मच गई। इससे मैसेज चला गया कि अब अखिलेश यादव उस व्यक्ति को टिकट देंगे जो व्यक्ति चुनाव जीतने का साहस रखता हो। और पहला टिकट ब्राह्मण को, ब्राह्मण वर्ग पर सीधा असर, और दूसरे पार्टियां जिनका ब्राह्मण वोट बैंक है वो टेंशन में, और उसी टेंशन की वजह से अब वो सब भी अलर्ट मोड में आ गए हैं। अब आता हूं मैं इस वीडियो पर जो थंबनेल में लिखा है कि मायावती के भतीजे आकाश आनंद ने अखिलेश यादव को घेरने के लिए कुछ ऐसा बोला कि खुद ही ट्रोल हो गए। भाजपाई समर्थक ने एक पर दौड़ा लिया ट्विटर पे। आज के संबोधन में हाथरस ने मायावती के जो भतीजे हैं आकाश आनंद, अखिलेश यादव और राहुल गांधी को अंकल कहा। हालांकि अंकल कोई अपमानजनक शब्द नहीं है, इस पर किसी को मतलब कि गुस्सा नहीं होना चाहिए। लेकिन राजनीति में क्या है कि भाषा, मर्यादा, शुचिता ये किसी भी पार्टी का जनता के प्रति जुड़ाव को है जो कि दिखाती है। और किस लहजे में आप बात करते हैं, जिस लहजे में आकाश आनंद ने बात किया और उसको जस्टिफाई भी की कि उनकी उम्र 50 साल है, मैं 30 साल का हूं, तो उनको भैया कैसे बोलूं, वो तो अंकल लगे। राहुल गांधी भी उनसे बड़े हैं उम्र में, तो उनको भैया कैसे बोलूं, अंकल ही बोलूंगा। और वो तो अंकल ही हैं, जो उम्र में बड़ा होता है वो अंकल ही होता है। मायावती की उम्र बहुत है, लेकिन उनको तो वो बहन जी बोलते हैं। समाजवादी पार्टी के समर्थकों ने इसको बड़े अच्छे से ट्विटर पे लिखा है। मतलब उन्होंने जिस भाषा में अखिलेश यादव ने सवाल पूछा, उसी भाषा को रिटर्न कर दिया है समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं में। मैं वो बोलना नहीं चाहता, बहन जी के प्रति कोई भी किसी तरह का इस शब्दों को इस्तेमाल करने से बचना चाहता है, मैं भी बचना चाहता हूं। लेकिन पहल तो ये आकाश आनंद की तरफ से ही की गई है। नो डाउट 50 साल में, 52 साल में अंकल ही होता है, और अंकल बोलना किसी तरह से मुझे अनुचित नहीं लगता है। लेकिन मैं कह रहा हूं ना बार बार कि भाषाई मर्यादा है जो कि राजनीति में आपका कद और पद तय करती है, जनता से जुड़ाव तय करती है। और एक टोन की भाषा, टोंट की भाषा वो अलग होती है। उसी भाषा पर समाजवादी उखड़ गए। आकाश आनंद को लगा कि मेरी तारीफ होगी, मीडिया में हेडलाइन बनेगी, हेडलाइन तो बनी, लेकिन उसके नीचे समाजवादियों ने तुरंत उसी भाषा में दे मारा जवाब, कर दिया ट्रोल। तो अखिलेश यादव को चले थे घेरने और हो गए ट्रोल। अब इस भाषा के बाद कई जो वरिष्ठ राजनीतिक विश्लेषक हैं वो आकाश आनंद के चुनावी भविष्य पर भी सवाल खड़े कर रहे हैं कि इस तरह से अपरिपक्वता, वैसे उनकी उम्र 30 साल ही है, उस उम्र में इस तरह की गलतियां होती है। लेकिन आप एक सार्वजनिक जीवन में प्रवेश कर चुके हैं, आप जो बोलते हैं हजारों लाखों लोग सुनते हैं, और उस पार्टी के आप नेशनल कोऑर्डिनेटर हैं जिसने 4 बार उत्तर प्रदेश में सरकार बनाई है, नेशनल पार्टी है, और इस तरह से बोलिएगा तो फिर इसका असर तो कहीं ना कहीं नकारात्मक ही होगा। इस भाषा को कौन सही ठहरा सकता है? तो जो गलती आज उन्होंने की है, वैसे आप जानते हैं कि अखिलेश यादव को भाषणबाजी के चलते ही मायावती ने एक बार पार्टी से बाहर कर दिया। कितनी बार पार्टी से बाहर किया, कितनी बार पार्टी में लिया है, ऐसे ही बयानों के चलते। और फिर एक बार उन्होंने इस तरह की बयानबाजी कर दी। और दूसरी चीज कि सरकार में उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ हैं, बीजेपी है, और हमला ज्यादा सपा पर किया। उन्होंने सरकार पर भी सवाल खड़े किए, लेकिन एक सॉफ्ट कॉर्नर जानते हैं ना क्या होता है, वो बरत रहे थे, और सपा पर है जो कि चढ़ बैठे थे। तो ये भी जनता समझ रही है। और मायावती ने जो बयान दिया था
ब्राह्मणों को लेकर के वो भी जनता समझ रही है। तो जनता को अब ये भी समझ में आ रही है कि कौन चुनाव लड़ रहा है और कौन चुनाव लड़कर किसी को फायदा या नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहा है। एक बयान भी अभी अखिलेश यादव का एक्स पर मैं देख रहा था, वायरल हो रहा था। पता नहीं वो सच है या एआई से जनरेटेड है, मैं नहीं कह सकता, पुष्टि उसकी नहीं करता हूं मैं, लेकिन कोशिश करूंगा वो खोजने का। उन्होंने कहा कि आप अपना वोट बर्बाद मत करिए वैसे पार्टी को देकर के जो बीजेपी का सहयोग करना चाहते हैं या बीजेपी की बी टीम है, आप जीतने वाले कैंडिडेट को वोट दीजिए। ये बड़ा बयान था अखिलेश यादव का। और मुझे लगता है कि यूपी की जनता को इस वक्त ऐसे ही फैसले लेने चाहिए जो अखिलेश यादव कह रहे हैं। और इस तरह की भाषा जो आकाश आनंद ने आज इस्तेमाल की है हाथरस की रैली में, युवाओं के चहेते, उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री, समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव के लिए और नेता प्रतिपक्ष कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और देश में जेनजी के नए यूथ आइकन राहुल गांधी के लिए वो कहीं से भी क्षम्य नहीं है, माफी योग्य नहीं है। वैसे अब तय उनको करना है, आकाश आनंद को, कि वे आगे भी इसी तरह भाषा से बात करना चाहते हैं देश की जनता से, प्रदेश की जनता से, या राजनीतिक परिपक्वता दिखाते हुए इसे एक गलती मानकर माफी मांगकर आगे बढ़ते हैं और फिर जनता की हित की और जनता के मुद्दों की बात करते हैं। ये देखना बड़ा दिलचस्प होगा। लेकिन आखिर में मैं इस वीडियो के अंत में यही कहना चाहूंगा कि अखिलेश यादव को घेरने के चक्कर में मायावती के भतीजे आकाश आनंद ने खुद ही अपने आप को ट्रोल करवा लिया और एक्स पर सपाई समर्थक उन्हें दौड़ा ले गए। बाकी खबर दस्तक पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। मिलेंगे आपसे किसी और वीडियो में, तब तक के लिए हमें इजाजत दीजिए। नमस्कार।